हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जितने भी हमारे पास रूल्स थे IUPAC नोमेनक्लेचर के और जो भी नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट था, इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की है। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्पल, हाउ टू नेमिंग अ कंपाउंड, कैसे इनको नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेट अस स्टार्ट। हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इजी वाले लेते हैं, इजी टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज हमें कार्बन चेन ले लेते हैं। इसमें हमारे पास एक ही है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये आ गई हमारे पास। अब इसको हम IUPAC नेम कैसे देंगे? लेट अस स्टार्ट नंबरिंग। अब इसमें कुछ भी, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं लगा, तो ये हमारे पास सिंपल कंपाउंड है, तो हम इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। तो अगर 4 हमारे पास कार्बन आइटम है तो उसके लिए वर्ड रूट कौन सा है? ब्यूट। और बॉन्ड कौन सी है यहाँ पर? हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ रही है वो कौन सी आ रही है? सिंगल। तो हम इसको कहेंगे एन लगाएंगे, तो हमारे पास IUPAC नेम क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अभी हमने जो ऊपर लिया वो सिंगल बॉन्ड लिया था, अब हम डबल बॉन्ड लेते हैं। एक डबल बॉन्ड की एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है। अब देखो, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कौन सी साइड से करेंगे? हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो लोवेस्ट पोजीशन पर आए। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है बिटवीन कार्बन 1 एंड 2। अगर इस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से भी हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहला आ रहा है वो आ रहा है बिटवीन द कार्बन 1 एंड 2। सो हम किसी तरह से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड, दोनों ही ठीक है हमारे लिए। तो हम लेते हैं ऊपर वाला लेते हैं, लेफ्ट साइड से इसकी नंबरिंग लेते हैं। जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये हमारे पास इसका नेम क्या आएगा? इसका नेम हमारे पास आएगा, कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4। 4 के लिए हमने लिखा ब्यूट। हमने क्या करना है, जब हम नेमिंग देते हैं कंपाउंड की, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको क्या करना है? कैपिटल लिखना है। फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लेटर लिखना, बाकी जितने भी हमारे पास लेटर हैं उनको स्मॉल लेटर। ब्यूट के बाद डैश डालनी और जो भी हमारे पास नंबरिक वैल्यू होगी उसमें हमने कॉमा डालना है। अगर एक से ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, जैसे इस केस में देखो, अब हमने देखना है कि पोजीशन जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पर आ रही है। यार कार्बन नंबर 1 एंड 2 और 3 एंड 4 के बीच में। दस हम इसको कैसे लिखेंगे? ब्यूट 1, दोनों डबल बॉन्ड है, सेम बॉन्ड है, इसलिए हम इनको गट्ठा ही लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 इन और 3 इन, इनको हम लिखेंगे 1 एट 1 पोजीशन एंड थर्ड 1 3 डाई इन। कितने डबल बॉन्ड है हमारे पास? 2, तो इसलिए हमने लिखा डाई इन। अब देखो, ये जो हमारे नंबर्स होंगे इनके बीच में हमने क्या डालना है? कॉमा। अगर एक नंबर है तो नहीं, अगर एक से ज़्यादा नंबर है तो उसमें हमने डालना है कॉमा और उसके बाद फिर डैश। देखो बाकी सारे लेटर हमने क्या लिखने हैं? स्मॉल। और इसको पहले लिखा जाता था ब्यूट 1 3 डाइन, लेकिन जो न्यू नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, IUPAC रूल्स हैं, जो रिवाइज रूल के अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं ब्यूटा 1 3 डाइन। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल इज सी सिंगल बॉन्ड सी। एक हम अब ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं और एक लेते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले केस में हमने दोनों बॉन्ड सेम ही रखी थी, दोनों डबल बॉन्ड थी। इसमें हमने एक ली ट्रिपल बॉन्ड और एक क्या ली हमने? डबल बॉन्ड।
अब इसको नेमिंग कहाँ से देंगे और कैसे देंगे? इसको हमने नेमिंग देनी है फ्रॉम द पोजीशन जहाँ से जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो लोवेस्ट पोजीशन ले। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, देखो जब वो सेम पोजीशन पर होगी, नेक्स्ट एग्जांपल में हम वो केस लेते हैं। अभी आप सिंपल देख लो कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ से लोवेस्ट पोजीशन ले रहा है। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 और 3 पोजीशन में है और जो डबल बॉन्ड है वो 4 एंड 5 पोजीशन पर आ रहा है अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग दें। नो, अगर हम ये नंबरिंग राइट साइड से करते हैं तो देखते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है। डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी हमारे पास 1 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, ये लाई कर रहा है बिटवीन द कार्बन एटम 1 एंड 2 और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो लाई कर रहा है बिटवीन द एटम 3 एंड 4। और जो हमारे पास लोवेस्ट नंबरिंग आ रही है वो कौन सी साइड से आ रही है, इस साइड से। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द राइट साइड। दस हम जो नेमिंग देंगे या नंबरिंग करेंगे वो कौन सी रखेंगे, ये वाली, ऊपर वाली हम नंबरिंग नहीं रखेंगे, ये वाली नंबरिंग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस कंपाउंड को नेम कैसे देंगे, नेमिंग कैसे करेंगे। कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 के लिए हम लिखते हैं वर्ड रूट हमारे पास है पेंट। ठीक है, डैश। अब ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, एट कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दस हम लिखेंगे 1। अब इसमें डाई नहीं लिखेंगे क्योंकि एक जो हमारे पास बॉन्ड है वो डबल है और दूसरा क्या है, ट्रिपल है, दोनों ही बॉन्ड डिफरेंट है। तो हम 1 में लिखेंगे N, यानी कि एक पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, एंड एट थर्ड पे हमारे पास क्या है, आइन, यानी कि थर्ड पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। गॉट इट। इसका नेम हमारे पास क्या हुआ, पेंट 1 and 3 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब इस केस में देखो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लेते हैं, एक डबल और एक ट्रिपल। ठीक है, अब इस केस में हम नंबरिंग कहाँ से देखें, देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी ये जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ऐड कार्बन 1 पर आएगा, और अगर हम यहाँ से करेंगे तो भी हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है वो ऐड कार्बन 1 आ रहा है। दस हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, नज़दीक कहाँ से है, इस साइड से, दैट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दस हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब नाम दो इसको, ट्राई करो क्या आएगा इसका नेम। सबसे पहले कार्बन एटम काउंट करो, कितने हमारे पास कार्बन एटम, हमारे पास जो कार्बन एटम है वो है 5, दैट इज़ पेंट लिखेंगे 5 के लिए। हम जानते हैं वोड रूट के बारे में, हमने पढ़ा हुआ है, तो आएगा 5 कार्बन के लिए पेंट। अब कौन सी पोजीशन पर, एट 1 पोजीशन पर, 1 पे हमारे पास लगा है डबल बॉन्ड, क्या लगा है, एन डबल बॉन्ड, एंड एट पोजीशन 4 पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा 4 आई। ठीक है, गॉट इट, आ गया समझ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट इज C ट्रिपल बॉन्ड C। अब अगर हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भी ये लाई कर रहा है जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, वो लाई कर रहा है बिटवीन द कार्बन एटम 2 and 3। अगर हम इधर से नंबरिंग करें, दैट इज़ फ्रॉम राइट साइड, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लाई कर रहा है बिटवीन द कार्बन एटम 2 and 3। दस चाहे ये वाली नंबरिंग रखो या ये वाली, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप किसी भी साइड से इसको नंबरिंग कर सकते हो। 10 जो हमारे पास नाम आएगा, नाम क्या आएगा, हम लेफ्ट से ही नंबरिंग रखते हैं तो हमारे पास नाम क्या आएगा, कितने कार्बन है, 4 के लिए आ गया वर्ड रूट ब्यूट 2
आयन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा कम्प्लेक्स केसेस लेते हैं, यानी कि ब्रांचेस वाले। अगर हमारे पास कार्बन आइटम में ब्रांच होगी, अभी तक जितने भी हमने किए देखो किसी में भी ब्रांच नहीं थी। अब हम वो केस लेते हैं जिसमें हमारे पास ब्रांच होगी, कि ब्रांच के केसेस में हम नेमिंग कैसे देंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सी 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 सी। और जब ब्रांच होती है हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेते हैं 4। ये चेन जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन आइटम है और आगे भी हमारे पास 4 कार्बन आइटम है, लेकिन हम यही वाली लेंगे, आगे वाली लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ईजी रहता है आपको ब्रांच को ढूंढने में। तो हमने कौन सी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ले ली, ऊपर वाली लेंगे, ये वाली। ये आगे हमारे पास ब्रांच हमने देख लिया कौन सी हमारे पास ब्रांच है। अब इसको हम नेम कैसे देंगे, ठीक है, इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, अब देखते हैं। इस कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास ब्रांच है वो कौन से कार्बन पर लाई कर रही है, और नंबरिंग हमने ऐसे देनी है कि वो जो नंबर आ रहा है कार्बन आइटम का वो लोवेस्ट कार्बन आइटम पर आए। ठीक है, अगर हम इस तरफ से इसकी नंबरिंग करेंगे, ये आएगा 1 2 3 4, ये 3 कार्बन पर ब्रांच लगा हुआ है। और अगर हम इस तरफ से इसकी नंबरिंग करेंगे, ये किस पर लाई करा, 1 2 3 एंड 4, ये 2 कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है। 10 जो हम नेमिंग देंगे वो कौन सी देंगे, हम नेमिंग करेंगे ये वाली, फ्रॉम द राइट साइड। अब इस कंपाउंड को नेम देते हैं। नेम हम कैसे देंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ली और नंबरिंग हमारी आ गई 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन आइटम है, 4। लेकिन इस केस में देखो क्या लगी हुई है, ब्रांच। ब्रांच जो होती है, यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सुफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट से पहले आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस ब्रांच को क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, ये है एट पोजीशन नंबर 2, यानी एट कार्बन नंबर 2। हम लिखेंगे 2। कौन सी ब्रांच है ये, किसकी है, मिथाइल है, इथाइल है, एक कार्बन है, दैट इज ये हमारे पास मिथाइल है, 2 मिथाइल। अब देखो कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन आइटम है हमारे पास। तो हम लिखेंगे ब्यूट, और इनके बीच में जो बॉन्ड लाई कर रही है वो है सिंगल बॉन्ड, ब्यूट एन, 2 मिथाइल ब्यूट एन। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सी 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 सी, ये वाली लेते हैं हम। देखो जब एंड पे ब्रांच लगी हो, ये लास्ट वाला कार्बन आइटम है हमारे पास, कौन सा, ये। जब लास्ट कार्बन आइटम के साथ कार्बन या अटैच हो, कोई ग्रुप अटैच हो, तो हम क्या कहते हैं, वो उसकी ब्रांच नहीं होती, ये कार्बन इसके साथ ही इंक्लूड होता है, यानी कि ये माना जाता है पेरेंट चेन में। ठीक है, और मेन चेन में ही हम इसको कंसिडर करते हैं। इस कार्बन को हम ब्रांच कंसीडर नहीं करते। कौन से कार्बन को, इस वाले कार्बन को ब्रांच कंसीडर नहीं किया जाता, जो लास्ट के कार्बन के साथ अटैच होता है। 10। अब हम इसको नेम कैसे देंगे, ये ब्रांच ही नहीं है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसकी नेमिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 10 क्या आएगा इसका वर्ड रूट, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। ठीक है, अब यही कंपाउंड हम लेते हैं। अगर इसमें ऐसा होता, कैसा होता, ये जो हमारे पास एंड पर कार्बन लगा हुआ था यहाँ पर, अब इसके ऊपर कार्बन आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो क्या होगी, या तो हम ऐसे ये वाली लेंगे, इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, या फिर हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो क्या है, सेम है। 10 इस केस में एक जो एंड पर लगा हुआ है कार्बन,
अगर हम ऊपर से नंबरिंग लेते हैं तो ये वाला जो हमारे पास कार्बन को कंसीडर किया जाएगा ब्रांच। अगर हम ये वाली सीरीज़ लेते हैं, इसको अगर हम मेन चेन या पेरेंट चेन कहते हैं तो देन इस कार्बन को हम लेंगे ब्रांच। और इन अदर केस दोनों में कार्बन आइटम सेम है, हम किसी को भी ले सकते हैं। अगर हम इसको मेन ब्रांच लेते हैं तो ये जो कार्बन है, सॉरी, अगर हम इसको मेन चेन और पेरेंट चेन लेते हैं, जो ये वाला कार्बन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रांच। आओ अब हम इसको नेमिंग देते हैं। इसको नेमिंग कैसे देंगे, क्या लिखा था हमने, दोबारा से लिखते हैं एक बार, सी सी सी, चलो इधर एडिशन कर लेते हैं, सी सी, ठीक है, ऐसा ही था कंपाउंड। अब हम यहीं से इसको नेमिंग देते हैं। सपोज जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, हम इसको कंसीडर करते हैं, तो नेमिंग कैसे देंगे, ये आगे हमारे पास 1 2 3, जस्ट अ सेकेंड, 4 and 5। अब देखो हमने नंबरिंग यहाँ से की, ये आगे हमारे पास ब्रांच इस तरफ लगी है, यहाँ से ये लोवेस्ट पोजीशन दे रही है एट पोजीशन नंबर 2। और अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें, इस तरफ से ये आ जाएगा एट 1 2 3 4 पर ब्रांच आ जाएगी। सो हम कौन सी नंबरिंग कंसीडर करेंगे, फ्रॉम ये वाली इधर से इधर, ठीक है। तो अब हम नेम कैसे देंगे इस कंपाउंड को, इसको रेज करना था, ये आ गया हमारे पास, नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 and 5। ये आ गई हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और पेरेंट चेन। अब करो इसको नंबरिंग दो, 1 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, ब्रांच। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप। हम लिखेंगे 2, एम कैपिटल आ गया फर्स्ट वर्ड, 2 मिथाइल। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। हमारे पास कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, गॉट इट। ये इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ये बिल्कुल आ जाएगा। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, बस देखा है कार्बन लिखा हुआ तो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम ये कैसे याद करेंगे। इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करो, रूल्स पढ़ो, उनको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। 2-4 जब प्रैक्टिस करोगे आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपको नॉमेनक्लेचर बिल्कुल इजी लगेगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आगे भी आप जाओगे 11th क्लासेस में, 12th में, आगे भी हाई क्लासेस में आपको इसकी ज़रूरत होगी। ये आएगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी 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 सी। हम एक ब्रांच यहाँ पर लगाते हैं, एक ब्रांच यहाँ पर लगाते हैं। अब इस केस में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देख लेते हैं कौन सी है। अगर हम ये देखें तो ये क्या आ गई 5। और अब अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ तो कितने हैं 4 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि लॉन्गेस्ट है ही नहीं। तो हम एक और देख लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने 1 2 3 4 and 5। हम ये भी ले सकते हैं और ये भी, ठीक है, बट हम कौन सी वाली कंसीडर करेंगे, जो स्टेट वाली है, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी रहता है। अब देखो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर इधर से करेंगे यह आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारे पास ब्रांच लगी है, ब्रांच कहाँ पर लगी है, कौन से कार्बन पर, एट पोजीशन 3, यानी एट कार्बन 3 एंड एट कार्बन 4। और अगर हम इस तरफ से कर दें नंबरिंग 1 2 3 4 and 5, तो इस केस में देखो आपके पास जो ब्रांच आ रही है वो कौन से कार्बन पर आ रही है, 2 and 3 पे। पहले वाले के केस में आ रही थी हमारे पास 3 and 4 पे। 10 हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, ये वाले से, ठीक है, ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। अब इसको नेम देते हैं, इसको हम नेमिंग कैसे देंगे, देखो आप कौन सा ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप है।
कौन सी पोजीशन पर 2 एंड 3। अब 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो हम कहेंगे, पहले छोटे वाली पोजीशन लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 5। और इनमें जो बॉन्ड थी वो क्या थी? सिंगल। इसके लिए आ गया पेंटेन। जो हमारे पास नेम क्या है? यूपीएसी नेम आया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो पोजीशन है दोनों सेम है। कैसे? सी 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 सी। किसकी पोजीशन की बात हो रही है? बात हो रही है हमारे पास जो ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा। अब इस केस में क्या होता है, हम चाहे इस तरफ से लेफ्ट से काउंटिंग करें, नंबरिंग करें, तो ये जो हमारे पास आया हुआ है, एक कार्बन लगेगा 2 पोजीशन पर, एक लगेगा 4 पर। और अगर हम राइट से नंबरिंग करें, ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। इसमें अगेन हमारे पास आ रहा है नंबर 2 एंड नंबर 4। 10 नंबरिंग हम इस केस में कहीं से भी कंसिडर कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 4 2 4। एक कैपिटल आएगा डी, जस्ट अ सेकेंड। 2 4 डाई मिथाइल। कितने हमारे पास कार्बन आइटम है? 5। 5 के लिए आ जाएगा पेंट एन। गॉट इट? अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कार्बन एटम कुछ इस तरह से अटैच होते हैं टू देयर ब्रांच। ये आ गई हमारे पास कार्बन चेन 4 5 6। एक हमारे पास ब्रांच यहाँ पर लगी है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर। अब इस केस में हम कैसे नंबरिंग करेंगे? अगर इस तरफ से देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देखो कौन कौन सी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इधर से देखेंगे तो 2 4 एंड 5, और यहाँ से हमारे पास 2 3 एंड 5, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे फॉलो लोवेस्ट सम रूल। कौन सा रूल? लोवेस्ट सम रूल। ये हमने पढ़ा था, इसमें हम सम करते हैं, जो सबसे कम जिसका सम आएगा उसी को पहले लिखते हैं। लोवेस्ट सम रूल। अब अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अब हम सम रूल लेते हैं 2 + 4 + 5। 2 + 4 + 5, ये कितना आ गया? 6 और 5 11, ठीक है। अब इस तरफ से लेते हैं 2 + 3 2 2 + 3 + 5, ये आ गया हमारे पास 5 और 5 10। अब देखो जो लोवेस्ट सम कहाँ से आ रहा है? इस तरफ से, दैट इज़ फ्रॉम द राइट साइड। जो हम नंबरिंग लेंगे वो इस तरफ से लेंगे। तो हमारे पास क्या पोजीशन आएगी? तीनों हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हम इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐड 2 मिथाइल 3 मिथाइल 5 मिथाइल। हम इनको इकट्ठा लिखते हैं, दैट इज़ ट्राई मिथाइल। और कौन कौन सी पोजीशन पर है? सबसे पहले हम लिखते हैं 2 3 एंड 5। कैसे? अब हम लिखते हैं, क्या नाम आ जाएगा इसका? 2 3 2 3 5 5 ट्राई। कितने मिथाइल ग्रुप है हमारे पास? 3। तो इसके लिए हमने यूज़ किया 3 मिथाइल। आगे देखो हमारे पास कार्बन कितने हैं टोटल? कार्बन है हमारे पास 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। और बॉन्ड कौन सी है? सिंगल। और हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर 6 कार्बन आइटम है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। तो हमारे पास नाम क्या आ गया यूपीसी नाम कंपाउंड का? 2,3,5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट वन।
ये हमारे पास सी 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 एंड सी। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं या जो ब्रांच है वो कौन सी है, वो डिफरेंट है। अभी तक हम जो पढ़ते आए थे केसेस, उन सब में एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन कौन सा लगा हुआ है? एक मिथाइल एंड दूसरा इथाइल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इथाइल ग्रुप, 2 सी हैं, और दिस इज हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ये वाला। अब देखो इस केस में हम कैसे देंगे नेमिंग। हम नेम देंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले ही नेम देंगे, चाहे जो मर्जी उसकी पोजीशन हो। हम नंबरिंग कैसे देंगे इसको? लोवेस्ट आ गई हमारे, सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई, ये नंबरिंग दो इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एट पोजीशन टू पे हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, एंड एट पोजीशन 4 यानी कि एट कार्बन नंबर 4 हमारे पास क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप। अब हम इसको नेम कैसे देंगे? पहले तो हम देते थे कि 2 जो पहले नंबर में आ रहा है, जो जल्दी आ रहा है उसको पहले नाम देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जब मोर देन वन ग्रुप और मोर देन वन ब्रांच अगर डिफरेंट हो इस केस में। ठीक है, अब हम इसको कैसे नेम देते हैं? हम इसको नेम देंगे, पहले लेंगे ये ई पहले आता है, ई कौन सी पोजीशन पर है? इथाइल, यानी कि कौन सी पोजीशन है हमारे पास? 4 पर है, इसको लिखेंगे 4 इथाइल। देन आएगा हमारे पास 2 मिथाइल, क्योंकि एम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बाद में आता है। और हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं? 6 हेक्स, और बॉन्ड कौन सी है? सिंगल एन। अब हम इसको नेम देते हैं। हमने क्या कहा, कितनी पोजीशन पर आ रहा है हमारे पास मिथाइल ग्रुप? मिथाइल ग्रुप आ रहा है एट पोजीशन नंबर या एट कार्बन नंबर 4 पर। लिखो मिथाइल, सॉरी इथाइल ग्रुप। ठीक है, हम इसके लिए लिखेंगे पहले इथाइल 4 इथाइल, आगे हमारे पास था 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल, कार्बन एटम 6 हेक्स, और एन आ गया हमारे पास सिंगल बॉन्ड। होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट कल मिलते हैं फ्यू मोर एग्जाम्पल के साथ। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।